हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, गेलुगपा, कंग्युपा, साक्यपा या फिर लिंगमपा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कंग्युपा। तो करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के कंगयूपा वर्ग का है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था। आपके पास चार ऑप्शन है, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या फिर जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर जहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या फिर जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, बौद्ध गया में। पता ही होगा आपको। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश में किस पीढ़ी का है। तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का या फिर षष्ठम पीढ़ी का। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि पंचम पीढ़ी का। तो बौद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश में पंचम पीढ़ी का है। इस बोधि वृक्ष को, जो वर्तमान का बोधि वृक्ष है, एक पहले भी एक बोधि वृक्ष था जिसे 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वो किसने लगवाया था, अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। और कहा जाता है कि इस बोधि वृक्ष की जो नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं सिर्फ उन्हें ही छूने और उठाने का अधिकार है। बाकी जो वृक्ष में लगी हुई पत्तियां हैं ना तो उन्हें छू सकते हैं और ना ही अ, तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध गया, यानी कि ए आपका राइट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था कि गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और कौन से दिन, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को। तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पे हुई, कहाँ पे होगी निरंजना नदी, बौद्ध गया में ही होगी। ठीक है। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, या धार्मिक कर्मकांड से, या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि जो बुद्ध के उपदेश है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध धार्मिक कर्मकांड के तो वैसे ही विरोधी थे, आत्मा संबंधी विवाह से भी संबंधित नहीं थे, उनके उपदेश ब्रह्मचर्य से भी नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या फिर आनंद। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि देवदत्त। तो देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। ये देवदत्त कौन था, तो देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। तो पहले तो ये गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, लेकिन आगे चलकर ये गौतम बुद्ध को ही संघ से अलग करके खुद संघ के
प्रमुख बनना चाहते थे, लेकिन इस कार्य में देवदत्त को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ना तो आनंद को, ना ही महाकश्यप को, और ना ही उपाली को, बल्कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि जो मेरे द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं या फिर जो मेरे उपदेश हैं वही क्या बनेंगी, मार्गदर्शक बनेंगी। ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था, अपने उपदेशों को। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, या फिर कुशीनगर में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। और कहाँ पे दी थी? तो वैशाली में दी थी। ठीक है। और इनकी जो पहली शिष्या बनी वो कौन बनी थी? इनकी मौसी गौतमी, गौतमी प्रजापति। ठीक है। तो ये इनकी पहली शिष्या थी जो पहली बौद्ध संघ की भिक्षुणी बनी थी। तो राइट आंसर इसका बी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की वस्तु का, या फिर महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास, गांधी के तीन बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर महावीर के तीन नगीने, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी तो उनको संकलित करके तीन भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से भाग थे वो? सूक्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्ब पिटक। ठीक है। तो सूक्त पिटक में क्या थे? बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उनका संग्रह था, और विनय पिटक में धार्मिक सिद्धांत थे, और अभिधम्ब पिटक में दार्शनिक सिद्धांत थे। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।